हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम योग की, जो मेरी बनाई जा रही योग सीरीज का हिस्सा है। मैं योग सीरीज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, कई बार लोगों को ये साफ नहीं होता कि एक योग आपके लिए क्या लाता है और वो क्या गुण देता है। कोई भी योग आपको सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी या अबंडेंस या नाम और शोहरत की गारंटी नहीं देता, लेकिन योग हमेशा आपके लिए मौके पैदा करता है ताकि आप उसे हासिल कर सकें। लेकिन इसमें एक खास मात्रा में नजरिया, मेहनत, लगन और सब्र का होना जरूरी है। बेशक मेहनत और योग्यता तो हमेशा ही होनी चाहिए, तब योग आपकी मदद करता है और आपकी कामयाबी में एक कैटलिस्ट बन जाता है। और कोई भी योग सिर्फ मौजूद होने भर से आपको सक्सेस नहीं देता। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरी कुंडली में तो बहुत सारे योग हैं, फिर भी वो योग मुझे वो नतीजे क्यों नहीं दे रहे जो देना चाहिए। चाहे वो लक्ष्मी योग हो, शंख योग हो, गज केसरी योग हो या सरस्वती योग हो, वगैरह वगैरह। तो मैं ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ, पहले तो ये समझाने के लिए कि योग का मतलब क्या है, किस तरह के योग हो सकते हैं और योग को पहचानना कैसे है और उनके नतीजे भी, क्योंकि कई बार नतीजे ही असली मायने रखते हैं, सिर्फ योग का बनना नहीं। और किस नतीजे की उम्मीद है, इसके हिसाब से आपको योग का इस्तेमाल वैसे ही करना चाहिए। उस खास योग से मिल रही एनर्जी को उस दिशा में लगाना चाहिए जिधर योग इशारा कर रहा है। तो अगर कोई योग आपको प्रॉस्पेरिटी, पैसा, नाम और शोहरत के मामले में अबंडेंस दे रहा है, तो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नाम और शोहरत का हमेशा पैसे से कम ताल्लुक होता है। कभी कभी आपके पास बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, समाज में इज्जत भी, लेकिन उतना पैसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कभी आपको बहुत पैसा मिल सकता है, बहुत अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। हालांकि जितने पैसे के मुताबिक समाज में नाम, शोहरत या इज्जत जो आपको मिलनी चाहिए, वो शायद न मिले। तो योग बस अपनी मौजूदगी से आपको सब कुछ नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि राजयोग और धन योग में फर्क होता है, और इसीलिए जरूरी है कि आप पहचानें कि राजयोग क्या है, जो आपको दूसरों पर ताकत और असर और लीडरशिप क्वालिटी दे सकता है, जबकि एक धन योग की फितरत होती है आपको ज्यादा पैसा बनाने और ज्यादा अबंडेंस पाने और प्रॉस्पर्स बनने के मौके देने की। और इसलिए बहुत कम राजयोग आपको पैसे की ज्यादा संभावना देते हैं और बहुत कम धन योग ताकत और असर की ज्यादा संभावना देते हैं। तो आपको सावधान रहना होगा कि आप योग को कैसे पहचानते हैं, समझते हैं और फिर नतीजे पाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज योगों की इसी कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूँ धुरधुरा योग की। एक अक्सर चर्चा में रहने वाला योग, मगर इसके नतीजे कैसे मिलते हैं ये बहुत क्लियर नहीं होता। तो पहले धुरधुरा योग की तारीफ पर नजर डालते हैं। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह मौजूद हो तो धुरधुरा योग बनता है। हालांकि चंद्रमा के दोनों तरफ मौजूद ग्रहों का पाप ग्रहों की बजाय शुभ ग्रह होना जरूरी है। अगर चंद्रमा के दोनों तरफ पाप ग्रह मौजूद हो तो पाप कर्त्री दोष योग बनता है, धुरधुरा योग नहीं। तो आपको सावधान रहना होगा कि आप एक योग को कैसे पहचानते हैं। तो एक अच्छे योग और प्रॉस्पेरिटी लाने वाले योग के बनने के लिए शुभ ग्रह अहम है, न कि एक दोष जैसे योग के लिए। मिसाल के तौर पर पाप कर्त्री योग या दोष चंद्रमा के दोनों तरफ पाप ग्रहों के होने से बनता है और उसमें मुश्किलों और परेशानियों लाने की फितरत होती है। दूसरी तरफ धुरधुरा योग का बनना शुभ ग्रहों से बेहतर होता है, और सिर्फ नेचुरल शुभ ग्रह ही नहीं बल्कि फंक्शनल शुभ ग्रह भी अगर मुमकिन हो। नेचुरल शुभ और फंक्शनल शुभ में फर्क यह है कि नेचुरल शुभ गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र होते हैं। फंक्शनल शुभ वो होता है कि कुछ खास लग्न के लिए एक पाप ग्रह भी शुभ ग्रह बन सकता है और इसका उल्टा भी। मिसाल के तौर पर तुला लग्न वालों के लिए शनि हालांकि नेचुरल पाप ग्रह है, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए चौथे और पांचवें घर का मालिक होने के नाते, जो कि केंद्र और त्रिकोण घर है, शनि एक बहुत मजबूत योग कारक होता है और फंक्शनल शुभ ग्रह बन जाता है। तो जब धुरधुरा योग बने तो ख्याल रखना चाहिए कि वो शुभ ग्रहों से बने, या अगर कोई पाप ग्रह शामिल भी है तो कम से कम वो पाप ग्रह उस खास लग्न के लिए फंक्शनल शुभ हो। तो चलो कोशिश करते हैं और समझते और अंदाजा लगाते हैं कि धुरधुरा योग शुभ ग्रहों की मदद और सपोर्ट से कैसे बन सकता है और किस तरह के नतीजे दे सकता है। पहले तो जैसा तारीफ कहती है, धुरधुरा योग चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रहों की मौजूदगी से बनता है और आदर्श रूप से शुभ ग्रहों से। फिर
चंद्रमा से एक घर पहले वाले घर में ग्रह मतलब चंद्रमा से 12वें घर में, और चंद्रमा के बगल वाले घर में ग्रह मतलब चंद्रमा से दूसरे घर में शामिल होते हैं। लेकिन किसी भी ग्रह से 12वां घर नुकसान, खर्चा, बर्बादी और ज्यादती का घर होता है, जिसका मतलब है कि धुरधुरा योग में इंसान के ज्यादा खर्चीले होने और ऐश करने की फितरत होती है। ऐसा शख्स अपने आराम पर, अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत पैसा खर्च करना पसंद करता है और अपने घर में लग्जरियस चीजें भी रखना चाहता है। अगर किसी आम आदमी, गरीब आदमी की कुंडली में भी धुरधुरा योग हो, तो वो अपने परिवार के दूसरे लोगों के मुकाबले अपनी लाइफस्टाइल के लिहाज से बेहतर सूरत हाल में होगा। तो ये फितरत धुरधुरा योग जरूर देगा। हालांकि अमीर लोगों के धुरधुरा योग के मुकाबले एक आम आदमी का धुरधुरा योग फीका पड़ सकता है, और सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा लगन और अबंडेंस और कई दूसरे फैक्टर्स और दूसरे योगों के साथ ही एक आम आदमी जिसके पास कम रिसोर्सेज और कम सपोर्ट है फिर भी बड़ा बन सकता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास मौके नहीं है। तो धुरधुरा योग को पहचानने में ये ख्याल रखना चाहिए कि धुरधुरा योग किस हद तक प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लाएगा, और उसके शकल या समाज में क्या वो दूसरों के मुकाबले अपनी लाइफस्टाइल के लिहाज से बेहतर है। तो किसी भी योग को पहचानते वक्त अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो धुरधुरा योग 12वें घर में एक ग्रह, खासतौर पर शुभ ग्रह की वजह से ज्यादा खर्च करने की, एक लग्जरियस और आरामदायक लाइफस्टाइल जीने की फितरत जरूर देगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा से दूसरे घर में भी एक ग्रह है, दूसरा घर आमदनी का घर है, ये ज्यादा कमाने की तरफ भी झुकाव देता है। तो शख्स बहुत मेहनत करेगा और ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, और वो बुरे वक्त के लिए बचत करके सुरक्षा और सिक्योरिटी भी चाहेगा। तो एक धुरधुरा योग आपको दोनों देगा। ये आपको आमदनी के जरिए पैसा देगा और बचत के लिए भी काफी पैसा देगा, लेकिन साथ ही ये आपको अपने पर खर्च करने, ऐश करने और एक ज्यादा आरामदायक और लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की फितरत भी देगा। तो धुरधुरा योग के साथ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस और साथ ही एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके लिए एक मजबूत मौका है अगर आप इसका इस्तेमाल करें। कई बार धुरधुरा योग इंसान को मेहनत की तरफ धकेलता है। क्यों? तीनों ग्रहों, पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर में शामिल होने से तीनों ग्रह मेहनत का तीसरे घर का असर जरूर देंगे, जबकि लग्न का पहले घर का असर और आमदनी व बचत का दूसरे घर का असर भी शामिल होता है। तो 3 घरों का शामिल होना, लग्न का पहला घर, आमदनी और मेहनत और कम्युनिकेशन स्किल, शख्स की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, शख्स बहुत मेहनत करेगा, शख्स ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, शख्स अपना ख्याल रखेगा, शख्स अपने रखरखाव और अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत पैसा खर्च करेगा, और वो एक ऐसे शख्स की जिंदगी जीना चाहेगा जो कामयाब है। ये फितरत धुरधुरा योग जरूर देता है। हालांकि धुरधुरा योग में कौन से ग्रह शामिल है ये अहम है। मिसाल के तौर पर अगर गुरु और बुध चंद्रमा के दोनों तरफ हों तो जरूरी है कि वो अच्छे राशियों में हों। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा वृषभ राशि में हो जहां वो उच्च का होता है, और गुरु मेष राशि में हो चंद्रमा से एक घर पहले, और अगर बुध चंद्रमा से दूसरे घर में पहुंच जाए जो यहाँ मिथुन राशि है, तो बुध मिथुन राशि में अपनी ही राशि में बहुत ताकतवर होता है। चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, जबकि गुरु मेष राशि में बहुत मजबूत होता है क्योंकि गुरु मेष राशि के लिए मित्र है। तब ये धुरधुरा योग बहुत बहुत मजबूत और ताकतवर होता है। हालांकि ये ख्याल रखना चाहिए कि गुरु या चंद्रमा या बुध के साथ किसी भी पाप ग्रह की युति न हो। दूसरी तरफ अगर मिसाल के तौर पर वैसे ही ग्रहों के साथ धुरधुरा योग चंद्रमा के मिथुन राशि में जाने से बने और चंद्रमा बुध के साथ ज्यादा मित्र नहीं है, तो चंद्रमा मिथुन राशि में बहुत आरामदायक नहीं है, और गुरु के वृषभ राशि में जाने से और गुरु वृषभ राशि में भी बहुत आरामदायक नहीं है, क्योंकि गुरु और शुक्र वृषभ के मालिक एक दूसरे के बहुत शत्रु है। और फिर अगर बुध चंद्रमा से दूसरे घर में चला जाए जो कर्क राशि होगी, तो तीनों ग्रह शुभ है, मजबूत शुभ, फिर भी वो अपने लिए सबसे बेहतरीन राशियों में नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन पर भी नजर डालनी होगी कि धुरधुरा योग किन राशियों में बना है। अगर धुरधुरा योग चंद्रमा मिथुन में, गुरु वृषभ में और बुध कर्क में बने तो फिर आपको चुनौतियां जरूर होंगी। गुरु के वृषभ में आरामदायक नहीं, चंद्रमा के मिथुन में आरामदायक नहीं और बुध के कर्क में बहुत आरामदायक नहीं होने से, तो ऐसे शख्स को हमारे दिए गए पहले उदाहरण के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जहां गुरु मेष में, चंद्रमा वृषभ में और बुध मिथुन में था।
तो चंद्रमा के मिथुन में होने वाले धुरधुरा योग का उदाहरण ज्यादा मेहनत की जरूरत वाला मामला होगा। कई बार शख्स को बड़ा बनने से पहले संघर्षों, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दूसरे ग्रहों, दूसरे शुभ ग्रहों का सपोर्ट भी होना चाहिए। अच्छी दशा का सपोर्ट ऐसे शख्स की मेहनत को सपोर्ट करे और उसे बड़ा बनने में मदद करे, तब जाकर काम बने। तो इन चीजों पर नजर डालनी होगी कि धुरधुरा योग किन राशियों में बना है, ग्रह किन राशियों में मौजूद है और खासतौर पर चंद्रमा किस राशि में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और मान लो गुरु पहले वाली राशि यानी तुला राशि में चला जाए और बुध अगली राशि यानी धनु राशि में चला जाए, तो फिर तीनों आरामदायक नहीं है और चंद्रमा तो नीच का हो गया है। तो ऐसा धुरधुरा योग आपको मौके दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत सारी मुश्किलें, निराशा, बेचैनी और इमोशनल ट्रॉमा भी होगा इससे पहले कि जातक बड़ा बने। और कभी कभी वो तब तक बड़ा नहीं बन पाएगा जब तक उसे दूसरे शुभ ग्रहों का सपोर्ट न मिले, जैसे कि शुक्र का भी। फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग धुरधुरा योग बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर शुक्र चंद्रमा से 12वें घर में चला जाए और अगर गुरु चंद्रमा से दूसरे घर में चला जाए, तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर, जो कि मीन राशि है, में उच्च का होता है। चंद्रमा से 12वां मतलब शुक्र फिर भी चंद्र लग्न के हिसाब से बहुत बहुत मजबूत होगा। गुरु का चंद्रमा से दूसरे घर में जाने का मतलब है गुरु चंद्रमा से दूसरे घर में है। गुरु यहाँ दूसरे घर का कारक है। ये एक बहुत बहुत मजबूत धुरधुरा योग है। हालांकि फिर से ये ख्याल रखना चाहिए कि धुरधुरा योग किन राशियों में बना है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा धुरधुरा योग चंद्रमा कर्क राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, जहां वो काफी आरामदायक है, और फिर गुरु के सिंह राशि में जाने से बने, जो कर्क राशि से, जहां चंद्रमा है, दूसरा घर है, तो फिर ये योग एक बहुत मजबूत और ताकतवर योग है जो बहुत सारा अबंडेंस लाता है। शुक्र के मौजूद होने से शख्स की जिंदगी ज्यादा लग्जरियस होगी। शख्स को बहुत सारा पैसा मिल सकता है, जहां उसके पास घर, गाड़ियां, व्हीकल, ज्वेलरी, हर तरह की चीजें होंगी। वो बहुत अच्छे लुक्स वाला शख्स हो सकता है। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अच्छा सजा संवरा घर हो सकता है। देखने में खूबसूरत घर हो सकता है। शख्स खुद बहुत बहुत अच्छे लुक्स का होगा। चंद्रमा के कर्क राशि में होने से वो बहुत नर्म, मिलनसार होगा। लुक्स बहुत अच्छे होंगे। बात करने में बहुत अच्छा होगा और उसकी आवाज बहुत मीठी होगी। गुरु के सिंह राशि में होने का मतलब शख्स में लीडरशिप क्वालिटी भी होगी और वो एक बुद्धिमान शख्स के तौर पर नजर आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे शख्स पर बुद्धिमानी की सलाह के लिए निर्भर हो सकते हैं और ऐसे शख्स की समाज में बहुत इज्जत होगी और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स और प्रशंसक भी हो सकते हैं। तो धुरधुरा योग के अलग अलग कॉम्बिनेशन अच्छे नतीजे लाते हैं। अगर एक धुरधुरा योग ऐसा बने जहां एक ग्रह पाप हो और दूसरा शुभ हो, लेकिन पाप ग्रह फंक्शनल शुभ हो, तो नतीजा अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर शनि तुला राशि में हो, जहां वो उच्च का है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो और फिर गुरु धनु राशि में चला जाए, तो सिर्फ चंद्रमा मुसीबत में है, जबकि गुरु धनु राशि में अपनी ही राशि में है और बहुत बहुत मजबूत और ताकतवर है, और शनि तुला राशि में है, जहां वो उच्च का है। तो ऐसा धुरधुरा योग आपको मिले जुले नतीजे देगा, जहां दिमाग थोड़ा परेशान, निराश, बेचैन और हमेशा बेकरार रहेगा। फिर भी शख्स बहुत मेहनत करेगा और उसकी मेहनत के चलते शनि उसे अनुशासन देगा और गुरु उसे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और अपने दौलत, अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमानी को बढ़ाने और फैलाने की ताकत देगा। तो शख्स बहुत मेहनत करेगा, हमेशा सक्सेस की फिक्र में बेचैन रहेगा और ज्यादा चाहेगा, और इस वजह से वो चंद्रमा के वृश्चिक में होने से परेशान रहेगा। लेकिन वो ऐसा शख्स होगा जिसकी एक जन्म के बाद बहुत इज्जत होगी और जिंदगी में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। दूसरी तरफ अगर मिसाल के तौर पर आपके पास चंद्रमा के दोनों तरफ बुध और शुक्र हो, तो शख्स बहुत एनालिटिकल होगा, शायद एक अच्छा बिजनेसमैन हो और अपना पैसा चालाक और तेज फैसलों के जरिए कमाए। शायद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हो और उसमें भी किस्मत वाला। वो अपने दिमाग, चंद्रमा का इस्तेमाल अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्रिएटिव तरीके से करने के लिए कर सकता है, और शुक्र उसे और ज्यादा पैसा जुटाने और उसे लाइफस्टाइल, प्यार, इज्जत और उन लोगों की तारीफ का मौका देगा जो उसकी तरफ देखते हैं। तो ये भी एक ताकतवर धुरधुरा योग है। कुछ धुरधुरा योग ऐसे भी बनते हैं जहां चंद्रमा वृषभ में हो, सूरज मिसाल के तौर पर उच्च में मेष राशि में हो और मंगल तीसरी तरफ चला जाए,
तो फिर फंक्शनल शुभ होने के नाते, मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वालों के लिए और चंद्रमा के मित्र होने के नाते वो एक सेमी धुरधुरा योग बनाते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाएंगे जितने चंद्रमा बुध और शुक्र या चंद्रमा गुरु और शुक्र या चंद्रमा गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन दे सकता है, बजाय फंक्शनल शुभ ग्रहों के धुरधुरा योग में शामिल होने के। हालांकि ऐसा शख्स फिर भी लीडरशिप क्वालिटी रख सकता है, फिर भी बहुत मेहनत कर सकता है और एक कामयाब शख्स और लीडर बन सकता है, लेकिन उसे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा नहीं मिल सकती। लेकिन तारीफ, असर, ताकत और अथॉरिटी शख्स को मिल सकती है और उसके जरिए पैसा और अबंडेंस उसका एक आउटपुट या बचा खुचा हिस्सा बन सकता है, बजाय इसके कि सीधे जातक को बहुतायत में मिले। तो धुरधुरा योग कैसे जाहिर हो रहा है, इसके हिसाब से अलग अलग राशियों को देखना होगा। अब अगर जन्म कुंडली में लग्न का मालिक बहुत बहुत मजबूत हो और चंद्रमा मिसाल के तौर पर किसी दुस्थान में चला जाए और फिर 5वें और 7वें घर में मजबूत शुभ ग्रह हो, तो धुरधुरा योग बनता है। हालांकि यहाँ क्योंकि लग्न बहुत मजबूत है, तो धुरधुरा योग का चंद्रमा के साथ छठे घर में होना इस योग के असर को कम कर देगा। हालांकि अगर लग्न का मालिक चंद्रमा या किसी भी शुभ ग्रह को देखता हो तो ये फिर भी अच्छे नतीजे देने का वादा रखेगा। तो एक धुरधुरा योग जो ऐसे बने जहां लग्न बहुत मजबूत हो लेकिन चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए तो धुरधुरा योग कमजोर होगा। अगर लग्न बहुत मजबूत ना हो तो चंद्र लग्न बहुत बहुत ताकतवर होगा और धुरधुरा योग जोरदार तरीके से काम करेगा और आपको कहीं बेहतर नतीजे देगा। तो दोस्तों देखो कि धुरधुरा योग कहाँ बना है। अगर धुरधुरा योग चंद्रमा के चौथे घर में होने और 3वें व 5वें घर में दो शुभ ग्रहों के होने से बने तो बहुत मेहनत के साथ तीसरे घर के बनने से बहुत अच्छी आर्टिस्टिक स्किल्स, हाथों के इस्तेमाल की काबिलियत, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राओं से फायदा और सबसे पहले बहुत सारी लोकल सक्सेस मिलने के बाद फिर बड़े बड़े घर होंगे। शायद रियल एस्टेट में कामयाबी, घर की सजावट से जुड़े, घर से जुड़े इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, 5वें घर के शामिल होने से जमीन के प्लॉट, गाड़ियां, ज्वेलरी, ये सारे बिजनेस, सारे मौके काम करने लगेंगे। और 5वें घर में भी वहां मौजूद शुभ ग्रह के शामिल होने से शख्स एक बड़ा कामयाब शख्स हो सकता है, एक बड़ा परफॉर्मर भी हो सकता है। तीसरे, चौथे और 5वें घर की एनर्जी के शामिल होने और 3वें और 5वें का एक परफॉर्मर से कुछ ताल्लुक होने से ऐसा शख्स बहुत बड़ी रकम, अबंडेंस और दौलत का मालिक हो सकता है। एक परफॉर्मर होने के नाते, एक ऐसा शख्स होने के नाते जो पब्लिक परफॉर्मर है और लोगों की तरफ से बहुत तारीफ पाता है। लेकिन ऐसे धुरधुरा योग को फायदा होगा अगर शुक्र का 3वें या चौथे घर में शामिल होना ऐसे फायदे के लिए हो। अगर शुक्र चौथे घर में चला जाए और चंद्रमा 5वें घर में चला जाए और मान लो बुध छठे घर में चला जाए तो भी योग बहुत मजबूत हो सकता है, क्योंकि शुक्र चौथे घर का कारक है, खासतौर पर रियल एस्टेट के नजरिए से और गाड़ियों के नजरिए से। चंद्रमा 5वें घर में जो सूरज की सिंह राशि का नेचुरल घर है फिर भी बहुत बहुत मजबूत होगा और लोगों की तरफ से बहुत रोमांस और प्यार और दुलार लाएगा। बुध छठे घर में जो उसका नेचुरल घर है, शख्स में बहुत सर्विस ओरिएंटेशन लाएगा और ऐसा शख्स किसी भी लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा कर सकता है जहां सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच शामिल हो, जहां शख्स को ऐसे देखा जाता है जिससे समाज को फायदा होता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने होंगे। एक धुरधुरा योग जहां चंद्रमा 11वें घर में हो, एक शुभ ग्रह 10वें घर में हो, दूसरा शुभ ग्रह 12वें घर में चला जाए। मतलब ऐसा शख्स इंटरनेशनल स्तर पर बड़ी कामयाबी पा सकता है। एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट, विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वाला, एक विदेशी इन्वेस्टर हो सकता है या कई देशों में उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है और समाज से, करियर से, विदेशी कनेक्शन से बहुत फायदे और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी और 12वें घर की एनर्जी के चलते बहुत कल्पनाशील, क्रिएटिव एनर्जी भी। तो धुरधुरा योग के अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग फायदे देंगे। ग्रहों के अलग अलग कॉम्बिनेशन इस बात में अलग अलग रंग भरेंगे कि फायदे आप तक कैसे पहुंचते हैं। धुरधुरा योग के नतीजे, फंक्शनल शुभ ग्रह हालांकि नेचुरल पाप ग्रह होते हैं, फिर भी आपको एक सेमी धुरधुरा योग दे सकते हैं और फिर भी अच्छे नतीजे दे सकते हैं। हालांकि सबसे बेहतरीन धुरधुरा योग 4 शुभ ग्रहों में से किसी के भी कॉम्बिनेशन से बनता है, जो है गुरु, बुध, चंद्रमा या शुक्र। तो दोस्तों ये रही मेरी धुरधुरा योग की तहकीकात और ये कैसे आपकी मदद कर सकता है और जिंदगी के किन इलाकों में फायदा पहुंचा सकता है,
ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस राशि और किस घर में है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके पास धुरधुरा योग है तो प्लीज इसका अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि जिंदगी में ज्यादा प्रॉस्पर्स और ज्यादा सक्सेसफुल बन सके। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त मिलें, ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।